हेलो स्टूडेंट, मैं मोनिका आप सभी का JRFH पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम 3 लेवल होती है टीचिंग की: अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव और मेमोरी लेवल। तो इन तीनों को ही हम समझेंगे कि ये लेवल क्या क्या है और कैसे वर्क करती है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके UGC नेट पेपर 1 का, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग। ये हम कह सकते हैं कि बेसिक सी चीज है जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड A to Z नॉलेज हम लेंगे, इसके ऑथर से रिलेटेड इसी प्रोसेस हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 लेवल है जो कि एक टीचिंग में काम आती है। तो इसे अगर मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब क्या यूज किया जाता था? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब मेमोरी लेवल का यूज किया जाता था, जिसमें क्या टीचर क्या होता था, बताने वाला होता था, और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे सिर्फ बिना किसी क्वेश्चन के उसको समझते थे और उस पर काम करते थे। तो इसे कहते हैं हम मेमोरी लेवल, जो कि ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए यूज की जाती है। छोटे बच्चों के लिए इसमें क्या मान लिया जाता है कि जो बच्चों का माइंड है वो एम्प्टी विजल है, इसमें एक एक्सपर्ट या फिर टीचर जो चाहे वो डाल सकता है। जैसे कि एक पानी होता है और पानी को जिस घड़े में डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। उसी प्रकार कहा जाता है कि बच्चों का माइंड एकदम खाली होता है, उसमें जो जो हम डालेंगे वो वैसा ही बनता जाएगा। तो ये होगी एकदम मेमोरी लेवल, जिसे हम ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं। इसमें ओनली टीचर ही वर्क करता है, ये टीचर सेंट्रिक है। टीचर के इर्द गिर्द ही सारे काम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर है, वही मेन है, वही सिलेबस भी देखेगा, कंटेंट भी उसके इर्द गिर्द है, स्टूडेंट भी। ऑल द एक्टिविटी A to Z, जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको टीचर ही ऑपरेट करेगा, और स्टूडेंट को जो पढ़ाया जाएगा वे उन्हें ही सिर्फ पढ़ेंगे। इसमें वो ना ही ज्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, ना ही इन रिलेशनशिप बिल्ड होगा मेमोरी लेवल में। इसे एक कम कह सकते हैं थॉटलेस, जिसे मैं अलग से कहती हूँ एकदम थॉटलेस। थॉटलेस इसलिए तभी कहा जाता है क्योंकि इसमें टीचर ही हर काम करता है। जैसे स्टूडेंट को बोल के A to Z तक आपने याद करके लानी है अल्फाबेट, तो A to Z तक ही करेंगे, इसमें कोई भी थॉट यूज नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम ये किसके लिए रिकमेंडेड है? छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद आ जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, इनमें एक रिलेशन आता है स्टूडेंट और रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। कितनी बार आपका UGC नेट में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मैक्सिमम रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है और वहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये एक रिलेशन डेवलप करती है, इसमें थॉट आते हैं, थॉटफुल होती है। ये क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट होता है और यहाँ पर आ जाते हैं आपके ये टीचर्स, कंटेंट, और साथ ही साथ ये क्या होता है, इनमें दोनों का सहयोग होता है, टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसे कहा जाता है बेसिकली, इसे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए हो कि मेमोरी लेवल जिसमें कि टीचर ही का मेन रोल होता है, टीचर सेंट्रिक होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉट भी आते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मोटिवेशन भी बढ़ता है, एकदम ओपन माइंडेड होकर यहाँ पर काम किया जाता है, ओपन माइंडेड होकर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसमें स्टूडेंट का ही रोल होता है, नहीं, इसमें टीचर भी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, टीचर बच्चों का सहयोग करते हैं कि वो ज्यादा एनालिटिकल, लॉजिकल सोचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करे। उनमें एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। उसके बाद आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये एकदम स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट ही ऑल है, सब है।
इसमें टीचर का रोल बिल्कुल ही कम होता है, टीचर्स रोल बहुत ही कम हो जाता है इसमें। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका पीएचडी में। हम मान सकते हैं अगर स्कूल लेवल में है तो अंडरस्टैंडिंग आपका कॉलेज में आ जाएगा, और जब आप पीएचडी करने जाते हो तब आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आई होप अब आपको इनके बीच डिफरेंस तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। ये तो हो गया इनका मीनिंग, इनकी फीचरों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इससे पहले आप इन्हें रिवाइज कर लो एक बार, ओके। अब हम नेक्स्ट जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। इस पर हम बात करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे अलग अलग करके इन सभी को हम पढ़ेंगे। जैसे मीनिंग आपके माइंड में क्लियर हो गया, अब हम बताएंगे कि इनमें जो फीचर क्या है इनके, और इनमें प्रोसेस क्या क्या फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे मेमोरी लेवल, मेमोरी। तो सबसे पहले इसको दिया है हर्बर्ट ने, इसको दिया है, राइट। और उसके बाद जो इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है, इसमें जो इसका जो सिंटैक्स है, इसमें 4 चीजें आती है। सबसे पहले फोकस, और नंबर 2 में आ जाता है आपका सिंटैक्स। मैंने नंबर 1 में लिख लिया, वो 2 में आएगा। सबसे पहले आपका फोकस आएगा। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। जिसका प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। नंबर 2 में इसका सिंटैक्स आ जाएगा, मतलब कि प्रोसीजर, किस किस प्रोसीजर से होकर एक मेमोरी लेवल में काम किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंटैक्स, और थर्ड में आ जाएगा आपका सोशल सिस्टम, और लास्ट में आ जाएगा आपका सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहीं पर आपको बता दूं मैं, आपका जो इसका सोशल सिस्टम है, इसमें सिर्फ क्या होता है, टीचर भी होते हैं और पपिल्स भी आते हैं, टीचर्स एंड पपिल्स, ओके। और इसमें जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट लिया जाता है यहाँ पर ऑरल रिटन टेस्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसमें जो फोकस किसके ऊपर किया जाता है। तो फोकस की तरफ चलते हैं। तो इसमें फोकस किया जाता है आपका ट्रेनिंग मेंटल एस्पेक्ट। इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले स्टूडेंट की ट्रेनिंग करो, उनकी मेंटल एस्पेक्ट की ट्रेनिंग करो, मेंटल एस्पेक्ट। और सेकंड इसमें फोकस किया जाता है, आपने उनको ट्रेनिंग मेंटली एस्पेक्ट की उनकी ट्रेनिंग करा दी। उसके बाद प्रोवाइड नॉलेज एंड फैक्ट, उसके बाद उनको नॉलेज प्रोवाइड करो, प्रोवाइड नॉलेज एंड फैक्ट। उसके बाद क्या करो, रिटेन द लर्न फैक्ट, जो आपने नॉलेज प्रोवाइड करी। अब ये जरूरी हो जाता है कि उसको आपका स्टूडेंट रिटेन भी करे, रिटेनिंग द लर्न फैक्ट। और उसके बाद आ जाता है, जो एंड में आ जाता है फोकस की, रिकॉल करो जो आपने रिटेन किया उसको आपने अब रिकॉल करना है, रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट। तो इसे हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप मेंटल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो बच्चे को, ओके। उसके बाद उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करो जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं। अब आप ऐसा करिए कि उनको रिटेन करवाओ, इस नॉलेज को जो आपने पढ़ाया है वो उनके माइंड में रिटेन हो जाए। उसके बाद कहे कि जैसे हम टेस्ट लेते तो उसके थ्रू क्या कहते हैं, रिकॉल करते हैं हम जो उन्होंने सीखा। अब फोकस इसमें है, जो इसकी प्रोसेस है इसे हम नेक्स्ट में करते हैं। जो इसकी प्रोसेस है, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, यहाँ पर मेरा थोड़ा ये चलता नहीं है कभी कभी पेन, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। और हाँ, मैं ज़्यादा फोकस काम करने पर देती हूँ, एक्स्ट्रा बातें नहीं हो पाती।
क्योंकि ये टाइम आपका प्रिपरेशन का है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो। ओके, तो इसका जो सिंटैक्स है, इसमें सबसे पहले आप नंबर 1 पर जो आता है वो आता है प्रिपरेशन। सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन, आपको पढ़ाने जाना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रिपरेशन करवाई जाए स्टूडेंट की। आप जैसे ही क्लास में गए तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे। आप पप्पिल को क्या कहेंगे कि आप पुरानी नॉलेज, जितनी भी आपकी नॉलेज है, उसे क्या करो, एक बार टेस्ट किया जाता है। जैसे आप अब नई क्लास में गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई 9th से पास होकर 10th में चला जाता है और आप सबसे पहले क्लास में चले जाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनकी प्रायर नॉलेज को टेस्ट करोगे कि भाई इन्हें कितना आता है, तो उस हिसाब से आगे पढ़ाया जाएगा, राइट। तो उसके जो सेकंड स्टेप है उसमें हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। अब आपने क्या किया, आप चले गए क्लास में, आपको पता लग गया कि जो स्टूडेंट क्लास में है उनको प्रीवियस इतनी नॉलेज है, राइट। अब आप उन्हें बताएंगे कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम ये बताएंगे। तो थर्ड में क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। फिर हम एसोसिएट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। जो हमने स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको पढ़ा लिया, उसको क्या करेंगे, इसमें फोर्थ स्टेप आपका, एक मिनट, जो ये आपका फोर्थ है, उसके पहले मैंने ये भूल ही गई कि सबसे पहले उसके बाद हम प्रेजेंट भी करेंगे। उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंटेशन। तो हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट और एम आपको बता दिया कि आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो आप इसको प्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ कि हाँ रिफ्लेक्टिव लेवल ये है। आप सारा कुछ बता दोगे, आप पढ़ाओगे, रिलेट करोगे साथ में न्यू टू प्रीवियस को। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन एंड एसोसिएशन। आपने क्या कर दिया, आपने प्रेजेंट कर दी नॉलेज को, उसको फिर कहते हैं कि आप इसे कंपेयर करो और एसोसिएट करो किसी नई नॉलेज के साथ। ओके, फिर इससे क्या हो जाता है, अगर रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप जो है स्थापित किया जाता है, जो भी आपने नया उनको बताया, इससे क्या हो जाता है, नॉलेज लंबे समय तक रहती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। फिर एसोसिएट करेंगे आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, उसको रिलेट करने को देंगे कि इस तरह से जो मैंने एक टॉपिक पढ़ा है ये आपके रियल लाइफ से इस तरह से एसोसिएट है। ओके, रिलेशनशिप से क्या होता है, ये परमानेंट आपके माइंड में फिर छप जाता है, परमानेंट पप्पिल के माइंड में ये रिटेन हो जाता है। ओके, जिससे जो फिफ्थ स्टेप है, अब हम करेंगे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, अब टीचर क्या कहता है कि जाओ आपने एसोसिएशन करे, इसे रियल वर्ल्ड में आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई इन रियल वर्ल्ड। यहाँ पर जनरलाइजेशन में ऐसा किया जाता है कि अगर फ्यूचर लाइफ में अगर ऐसी ही आपके पास सिचुएशन आ जाती है तो आप इसका यूज कैसे करोगे, राइट। ये आपने देख लिया, तो 6 इसमें का आ जाएगा। 6 में आपको यहीं पर बढ़ा देती हूँ। जो 6 है इसका जो एंड है, लास्ट हम करेंगे एप्लीकेशन के साथ। और टीचर ऑब्जर्व, यहाँ पर टीचर ऑब्जर्व करता है कि रियल लाइफ में स्टूडेंट किस तरह से, टीचर ऑब्जर्व करता है कि किस तरह से स्टूडेंट रियल लाइफ में पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करता है। ओके, तो एक बार मैं फिर से, सबसे पहले हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेपरेशन में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे पप्पिल को प्रायर नॉलेज क्या है। सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एम में हम ये बोलेंगे कि हाँ आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, फिर उनको वो प्रेजेंट कर देंगे। फिर उनके बीच कंपैरिजन और एसोसिएशन बिठाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों के माइंड में ये परमानेंट हो जाए। उसके बाद हम जनरलाइजेशन करेंगे, जिसमें हम बताते हैं कि बच्चों आप थिंक करो जो मैंने आपको बताया, अगर फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरह से आप इसको अप्लाई करोगे। फिर एप्लीकेशन में रियल लाइफ में देखा जाता है कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया वो किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा खत्म मेमोरी लेवल। ओके, अब आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग पर।
तो इसे सबसे पहले दिया किसने? इसको दिया है मॉरिसन ने। तो ये इन ऑथरों के नाम भी आपने याद रखने हैं। तो इसमें जो फोकस किया जाता है, इसमें भी चीजें वही है, फोकस किया जाता है आपका मास्टरी ऑफ कंटेंट में। फोकस ऑन कि आपकी कंटेंट में मास्टरिंग होनी चाहिए, मास्टरिंग ऑफ कंटेंट, राइट। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप मास्टर बनने चाहिए। जो इसका सिंटैक्स है वो आता है आपका, उसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पर आता है वो आता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में आप क्या करेंगे? आप करेंगे सिंपल जैसा हम प्रेपरेशन में करते हैं। एक्सप्लोर में देखेंगे कि प्रीवियस नॉलेज को हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट प्रीवियस नॉलेज। ओके, हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। और नंबर 2 में जब हमने एक्सप्लोर कर दिया कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज इतनी है, उसके बाद हम सीधा प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन की आज हम ये पढ़ने वाले हैं, उनको हमने वो पढ़ा भी दिया। उसके बाद हम एसेमिलेशन करेंगे। एसेमिलेशन का मतलब क्या हो गया कि मैंने जो आपको पढ़ाया उसे आप कनेक्ट करो किसी नई चीज के साथ, राइट। एसेमिलेशन, ताकि इसमें मैक्सिमम जो एम है एसेमिलेशन की, जिसमें हम पुरानी चीजों को नई के साथ रिलेट करके एक न्यू नॉलेज डेवलप करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि पपिल आप खुद ही, जो स्टूडेंट है देमसेल्व्स, वो खुद ही जाए और लेबोरेटरी में काम करें, ताकि उनकी नॉलेज जो है एक्सप्लोर हो और ज़्यादा वो सीखें। ओके, लेबोरेटरी में जाके वो सीखें। ओके, उसके बाद 3rd 4th में वो ऑर्गेनाइज करें जो उन्होंने लेबोरेटरी या खुद सीखा, राइट। इसमें आ जाएगा टेस्ट कंटेंट, या फिर जो भी आपने पढ़ा अपने खुद के वर्डों में उन्हें बताइए, ओन वर्ड में उनको बताइए। और फिर आपका जो 5th स्टेज आती है वो आ जाती है रिसाइटेशन। इसमें कहा जाता है कि जो भी आपने सीखा आप ऑरली, जो भी कंटेंट आपने ओन वर्ड में लिखा है उसे आप ऑरली सुनाइए, राइट। तो सबसे पहले फोकस किया जाता है मास्टरी ऑफ कंटेंट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को, फिर जो हमने पढ़ाना है उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर एसेमिलेशन के थ्रू हम बोलते हैं कि आप जो भी आपने नया सीखा उसे प्रीवियस के साथ रिलेट कीजिए और कुछ नया सीखिए। इसलिए उन्हें खुद ही लेबोरेटरी में भेजा जाता है सीखने के लिए, और जो भी उन्होंने यहाँ पर सीखा उनको ऑर्गेनाइज करके लाइए। जो भी सीखा है उस कंटेंट को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। और 6th में कहा जाता है कि अब आप उन्हें ऑरली बोलिए, राइट। ये हो गया हमारा। और इसका जो सोशल कंटेक्स्ट है, इसमें भी आपका फोकस किया जाता है। इसमें पपिल और टीचर ही होते हैं, लेकिन जो इसका सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। MCQ आस्क। और साथ साथ में जो मेथड यूज किए जाते हैं आपकी मेमो अंडरस्टैंडिंग लेवल में, वो लेक्चर हो सकता है, मेथड यूज वो आपका लेक्चर हो सकता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हमने बात ही की कि आप खुद जाकर लाइब्रेरी में सीख सकते हो, लेबोरेटरी में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। डिस्कशन, उसके बाद इंडक्शन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। चलो ये हो गया हमारा, जितना भी था हमारा अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी लास्ट है, वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, या फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग ही हम इसे कहेंगे। तो जैसे हमने बात की थी, इसमें डिस्कवरी की जाती है, इसे प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाता है। इसमें पूरा कंट्रोल स्टूडेंट के हाथों में ही होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम PhD स्टूडेंट को लेते हैं, तो इसका जो मेन फोकस है, इसमें फोकस किया जाता है, हाँ इसको दिया है हंट ने, ओके, इसको दिया है HUNT, हंट ने इसको दिया है। उसके बाद जो फोकस किया जाता है वो डेवलप किया जाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप किया जाता है इसमें। और फिर एक ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप करना इसका मेन फोकस है, ओके। तो इसका जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले आपको क्या दी जाती है, एक प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन करी जाती है, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन, सबसे पहले एक ऐसी सिचुएशन, बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दी जाएगी। अब बोला जाएगा कि जाइए एक हाइपोथेसिस इसके बारे में फॉर्मुलेट करिए, जो ये प्रॉब्लम इसके बारे में आप क्या एक टेंटिव स्टेटमेंट देते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटिव स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बता दिया, हाँ यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर मैं किसी रिजल्ट के ऊपर हाइपोथेसिस बताऊं तो ये टेंटिव स्टेटमेंट होगी, जिससे मैं आगे जाके टेस्ट करूंगी कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है वो करेक्ट भी है या नहीं है। ओके, मैंने हाइपोथेसिस कर दी, उसके बाद आ जाता है थर्ड। अब मैं जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया उससे संबंधित कलेक्ट करूंगी डाटा। जैसे मैंने हाइपोथेसिस बनाई है कि इस एरिया के बच्चे, यहाँ के बच्चे या फिर स्कूल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं कलेक्शन ऑफ डाटा करूंगी। मैं उनके रिजल्ट देखूंगी, जैसे 5 ईयर के रिजल्ट मैंने देख लिए, उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने देख लिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने देखा था, और फिर टेस्ट हाइपोथेसिस। अब मैंने डाटा कलेक्ट किया, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जैसे अब क्या हो गया, मैंने कहा था कि यहाँ के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वहाँ का रिजल्ट है 98% फेल। तो मैंने क्या, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी, अब मैं उसको टेस्ट करूंगी, तो यहाँ पर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी या फिर एक्सेप्ट। अगर हमारा 98% बच्चे वहाँ पर फेल हो रहे हैं, 2% पास, तो इस सिचुएशन में हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। यदि हाँ वहाँ पर 98% बच्चे पास हो रहे हैं या फिर 100% रिजल्ट है, तब हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जो इसमें स्पोर्टिव सिस्टम है या फिर जो सोशल सिस्टम है, इसका सोशल सिस्टम आ जाएगा इसमें मैक्सिमम। इसमें पपीली होते हैं, पपीलीज सेंटर्स, एंड टीचर्स सेकेंडरी होते हैं, एंड टीचर्स सेकेंडरी। ओके, पपील क्या होते हैं? प्राइमरी। और स्पोर्ट्स सिस्टम इसमें होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप भी होते हैं, एटीट्यूड्स से रिलेटेड, इवेल्युएशन, ऐसे टाइप भी होते हैं, ज़्यादा इवेल्युएशन। ओके, और आपको ये याद रखनी है, जो आपका मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया और रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों को किसने दिया है? एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसको दिया है एल बिगी ने, और उसको दिया था 1967 में। ओके, आपकी जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव कंबाइन में इनको दिया है एल बिगी ने 1967। तो हमारा सेशन खत्म होता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी इन तीनों लेवलों के बारे में, मैंने आपको हर एक चीज बताई है, मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और आगे मैं और भी मेहनत करूँगी, क्योंकि हर एक लेक्चर के लिए काफ़ी सारी मेहनत लग जाती है। तो अगर कोई लाइक या सब्सक्राइब कर देता है तो इससे मोटिवेशन बढ़ जाती है और मेहनत करना भी अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।